दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आई थी कि एलईडी बल्ब के ऊपर जो एमसीपीसीबी लगे हुए रहते हैं ये कितने एम्पियर के होते हैं या फिर कितना एम्पियर लेते हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि एलईडी बल्ब के ऊपर जो वाटेज लिखा हुआ रहता है 9 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 12 वाट या फिर 15 वाट, क्या ये एक्चुअल इतने वाट के होते हैं? बिल्कुल आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको टोटल पता भी चल जाएगा और एक मेथड भी रहेगा, वो आपको यहाँ पर आसानी से पता भी चल जाएगा हाँ किस तरीके से इसका एम्पियर निकालते हैं या फिर वोल्टेज निकालते हैं। बिल्कुल साधारण तरीका है, आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। कंपनी का नेम हटा दिया है, कुछ रीजन था इस वजह से। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मेरे पास दो एमसीपीसीबी हैं, एक हमारी 7 वाट की है, एक हमारी 9 वाट की है। कुछ लोग यहाँ पर इन बल्ब्स को गिन के आसानी से पता लगा लेते कि कितने वोट का है, लेकिन ये भाई एक ट्रू मेथड नहीं कह सकते, कैलकुलेशन के बाद ही पता चलती है। जैसे कि काफ़ी लोग इसके ऊपर के बल्ब गिनते हैं तो कहते हैं इतने वोट का है। कुछ हद तक ये सही भी होता है, लेकिन भाई एक कैलकुलेशन एक सही मेथड है मेरे हिसाब से। जैसे कि इसके ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 7 बल्ब लग रहे हैं तो बोलेंगे 7 वाट का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गिन के भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक मैं कहूँगा कि आपको कोई चीज़ दिखानी हो तो बिल्कुल उसको पूरा एक प्रूफ दीजिए पूरा कैलकुलेशन के साथ में। तो चलिए वही कैलकुलेशन आज हम करते हैं। हमारे पास एक ड्राइवर है, ये वैसे 7 और 9 वाट में लग जाता है, फिर भी हम वैसे 9 वाट के लिए एक्चुअली बना है, फिर भी हम इसको 7 वाट में चला के एम्पियर का कैलकुलेशन करेंगे और वाटेज आपको बताएंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ में। ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस का। इसमें दो तरीके हैं, जो आपको सिंपल तरीका है वही बताऊँगा आपको। एक ये है कि आप इसमें इसको सीरीज में कनेक्ट करके एम्पियर ले सकते हैं, बट एम्पियर आपको यहाँ से लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। भाई अगर आप ये काम कर रहे हो या फिर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, ग्लव्स वगैरह ले लीजिए, क्योंकि भाई ज़्यादा 220 वोल्ट आपके लिए हानिकारक है। जब तक आपको जानकारी नहीं होती है तब तक आप इसको एज ए प्रैक्टिकल मत कीजिए। बस हाँ, सेफ्टी ज़रूरी है। चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ऑन हो रहा है भाई। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक गत्ता रख लेता हूँ और यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एम्पियर की बात बताऊँ तो एम्पियर कैसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम एम्पियर मोड पर रखते हैं। यहाँ पर अभी हम इसमें एसी का एम्पियर ले रहे हैं। एसी लाइन पे टेस्ट करें तो हमें एसी पे इसको स्विच करना रहेगा। तो एसी पे है, अब ये एम्पियर मोड पे आ चुका है। अब हम इसका एम्पियर लेंगे। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पर किसी एक वायर को मैं निकाल लूँगा। एम्पियर हमेशा सीरीज में टेस्ट होता है, तो सीरीज में ही करिएगा। देखिए इसकी एक वायर हमने निकाल ली है, इसको हमने ढक लिया। अभी 9 वाट का हमने लगा रखा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एम्पियर को लेते हैं। मल्टीमीटर की 2 प्रोब को हम यहाँ पर सीरीज में, मल्टीमीटर को सीरीज में रखना रहता है। जैसे आप क्लैम्प मीटर को रखते हैं ना, इसके ऊपर क्लैम्प करके, तो ये क्लैम्प मीटर है बल्कि मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को आप इस तरीके से सीरीज में रखिएगा। 2 प्रोब्स हैं, कोई भी कैसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं और हमारा यहाँ पर ये बल्ब जल चुका है, जैसे देख सकते हैं। इसको ढक लेता हूँ। अब यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रही है उसको आपने याद रखना है। ये रीडिंग आ रही है, पहले इसको पूरा होने देते हैं, वेट करते हैं। ये रीडिंग आ रही है 42 पॉइंट, थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। चलिए 42 मान के चलते हैं, 42, ठीक है। 42 MA यानी कि मिली एम्पियर पे आ रही थी। 42 मिली एम्पियर को हम एम्पियर पे कैलकुलेट, यानी कि इसको कैलकुलेट करके एम्पियर पे ले आएंगे। अगर हम 42 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 42 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के बाद 0.042 एम्पियर हो जाएगा। 0.042 एम्पियर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इतना एम्पियर ये ले रहा है हमारे एसी लाइन से। अब यहाँ पर वोल्टेज निकालना है। एम्पियर तो बता दिया इतना ले रहा है, मिली एम्पियर उतना ले रहा है, और मिली एम्पियर 42 ले रहा है, और एम्पियर कैलकुलेट करा तो 0.042 यानी कि कुछ भी नहीं ले रहा है, बहुत कम लोड ये ले रहा है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज निकालेंगे कि क्या ये एक्चुअल 9 वाट का है। वैसे तो यहाँ पर कनेक्ट हमने 9 वाट का ही करा है, क्या ये एक्चुअली 9 वाट का ही है या फिर हमें कंपनी
बेवकूफ़ बना रही है। चलिए देखते हैं। एम्पियर हमें पता चल गया कितना एम्पियर ले रहा है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए अभी कितना वोल्ट हमारे घर पे आ रही है उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी कितना वोल्ट आ रही है उसको हम चेक करते हैं। अभी हमारे घर पे आ रही है 210.4 यानी कि 210। चलिए थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद सही पता चल पाएगा। यानी कि 210.6। तो इतना एम्पेयर ले रहा था, इसको गुणे कर देंगे 210.6। क्या लगता है आपको? तो यहां पर अभी ये लगभग यहां पर दिखा रहा है 8.8452 वॉट। यानी कि एम्पियर को आप अगर वोल्टेज के साथ गुणे करते हो तो जो भी आपको यहाँ पर संख्या मिलती है वो आपकी वोल्टेज कहलाती है। यानी कि अभी इस टाइम पे देखिए, वोल्टेज अगर आपकी अभी घर पे कम आ रही है तो उस हिसाब से आपका ये वोल्टेज भी चेंज होता है। क्योंकि भाई वोल्टेज अगर 220 पर है, अगर 220 वोल्ट पे इसको हम गुणे करते हैं, अभी तो 210 वोल्ट घर पे आ रही है, तो उस हिसाब से अभी ये लगभग 8.8 वॉट बता रहा है। यानी कि लगभग 9 वाट के समथिंग, पूरा 9 वाट नहीं दिखा रहा है। अगर हमारे घर पे अभी हमारे घर पे 213 वोल्ट भी आए रहती तो 8.9 यानी कि कितना वोल्टेज, अगर 215 का करते हैं, हाँ, अगर लगभग हमारे घर पे 215 वोल्ट अभी आती तो लगभग ये 9 वाट करीब देता। फिर भी एक बार अभी हम फिर से एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज है, बार बार चेंज होती है। एक बार और कंफर्म करके देखते हैं, उसके बाद हम 7 वाट की टेस्टिंग करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी कितना वोल्ट आ रही है घर पे, एक सेकेंड, अभी थोड़ा वोल्ट बढ़ी भी। अभी 211.4 वोल्ट आ रही है। इसको हम फटाफट से लिख लेते हैं। इतना वोल्ट अभी हमारे घर पे आ रही है। और कितना एम्पियर ले रहा है उसको भी फटाफट से अब हम देख लेते हैं। एम्पियर को भी हम लिख लेते हैं कहीं पे फटाफट से। तो 43, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी भी कम हो रही है, तो एक बार हम टच करके देख लेते हैं। जो भी रीडिंग आएगी उस हिसाब से हम मानेंगे। ठीक है, हाईएस्ट इसको स्टेबल हाईएस्ट जाने देते हैं 41.8 मिली एम्पियर। 41.8 को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0418। लगभग इतना वाट, लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है। रीडिंग भी चेंज हुई फिर भी बिल्कुल सेम दिखा रहा है। यानी कि इसको हम 9 वाट नहीं मानेंगे, लगभग 8 वाट से 8.5 वाट से ज़्यादा, लगभग 8.5 वाट से ज़्यादा, 8.8 वाट इसको मान के चलेंगे कि 8.8 वाट का ये MCPCB है। अब हम 7 वाट के साथ देखेंगे। अभी हम 7 वाट के साथ देखेंगे। भाई वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो जब तक डिटेल से ना बताए तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो जो चीज़ें हैं बड़ी डिटेल से आपको सीखने के लिए तो सीखिए। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे 7 वाट की MCPCB के साथ। कैलकुलेशन वही उसी मेथड से रहेगा। तो मिली एम्पियर को एम्पियर पे कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पियर और वोल्ट को गुणे करते हैं तब जाके वोल्ट निकल के सामने आता है। तो चलिए इसको एम्पियर में ही सबसे पहले चेक करते हैं इसके कितना एम्पियर ले रहा है। तो उसको हाईएस्ट में जाने देते हैं, एक सेकेंड, हाईएस्ट में जाने देते हैं। लगभग 32.5 मिली एम्पियर ले रहा है। तो 32.5 मिली एम्पियर को हम पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मिली एम्पियर का एम्पियर निकल के आ रहा है
0.0325, तो लगभग इतना एम्पियर हमारा ये ले रहा है। अब हम इसमें वोल्टेज देखेंगे, अभी वोल्टेज कितना आ रही है, तो उस हिसाब से उसको गुणे करके कैलकुलेट कर देंगे। तो वोल्टेज भी देख लेते हैं फटाफट से। तो अभी वोल्टेज आ रही है 213.7 गुणे वोल्टेज आ रही है 213.7। तो भाई आप देख लो यहाँ पर कितने वोल्ट का है, कमेंट करके बताओ कितने वोल्ट का है, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से भाई कैलकुलेशन किया जाता है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या करा। देखिए, जब तक आप समझोगे नहीं, हो सकता है किसी किसी के माइंड में आ गया हो, किसी के माइंड में नहीं आया हो। जिनको आ गया हो कमेंट करके बोलो जी हाँ आ गया बिल्कुल क्लियरली, जिनको नहीं आया हो तो बोल सकते हो। एक बार बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले भाई एम्पियर निकालने के लिए अभी जो हमारे घर पे वोल्टेज आ रही है वो चेक करना पड़ेगा। सपोज कीजिए वोल्टेज आ रही है 212 वोल्टेज आ रही है, उसको आप एक जगह पे लिख लो 212 वोल्ट आ रही है। और उसके बाद जिस डिवाइस को आप चला रहे हो या जिस चीज़ को आप चला रहे हो उसको लोड में रखो। लोड में यानी कि उसको ऐसे नहीं कि आपने इसमें एमसीपीसी भी नहीं लगाई। अगर इसमें एमसीपीसी नहीं लगाओगे यानी कि इसको लोड पे नहीं रखोगे तो आपका वो लोड नहीं लेगा, तो भाई एम्पियर बताएगा नहीं। तो इसको लोड में लगाया है, उसके बाद सीरीज़ में आपने यानी कि इस वायर को इस वायर के साथ में कनेक्ट करा है और एक वायर को आप खोल लो और सीरीज़ में आपने मल्टीमीटर को एम्पियर मोड में रख के सीरीज़ में एम्पियर जो भी आ रहा है वो लिखना है। अगर मिली एम्पियर में आ रहा है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए अगर एक यानी कि सपोज कीजिए 1.5 एम्पियर कोई डिवाइस आपका ले रहा है, इतना एम्पियर अगर ले रहा है तो 212 में इतने एम्पियर को गुणे कर लो। अब यहाँ पर एम्पियर आता तो मैं साफ साफ गुणे कर लेता, लेकिन ये तो आ रहा है मिली एम्पियर पे, तो मिली एम्पियर को हमने पहले एम्पियर में कन्वर्ट करा। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए उसके एक कैलकुलेटर आता है, आप गूगल में सर्च करो मिली एम्पियर टू एम्पियर कन्वर्टर, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके जितना भी एम्पियर यहाँ पर ले रहा है, भले वो 0.032 हो, पॉइंट में हो या फिर कुछ या 0.001 में हो, जितना भी हो यहाँ पर उसको वोल्टेज के साथ गुणे कर लो। यहाँ पर जो भी चीज़ निकल के आएगी वो आपकी वॉट होगी। वोल्टेज गुणे एम्पियर बराबर वॉट, सिंपल सी वॉट निकल के आ जाता है। हमने दोनों के साथ चेक करा, 7 और 9 वाट के साथ। पूरा नहीं है 7 और 9 वाट का, थोड़ा सा कम है। तो ये इसका पूरा मेथड होता है। और इस सिंपल मल्टीमीटर के साथ भी आप कर सकते हो, बट इसमें भाई एक चीज़ है, जो सिंपल मल्टीमीटर होते हैं उसमें आपको एक चीज़ है कि आपको उसमें डीसी एम्पियर का ही मिलता है। जो येलो या आपको इस टाइप के एम्पियर है उसमें डीसी ही आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एसी की एम्पियर टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ है। अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई चीज़ अगर छूट गई हो, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगी हो, लेकिन इस वीडियो में नॉलेज आपको पूरी डिटेल से दी गई है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टेक